आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, आज बात करेंगे हम सानेहा गुल प्लाजा की, जिसकी वजह से हर जी शऊर की आंख अश्क बार है। ये एक ऐसा इंदोनाक सानेहा है जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। 7 दिन गुजर चुके हैं, मलबा अब भी हटाया जा रहा है, लाशें निकाली जा रही हैं, मगर असल सवाल अब भी मलबे तले दबे हुआ है कि आखिर इस सानहे का जिम्मेदार कौन है। 67 से ज्यादा अफराद जा भाग हुए हैं, 77 से ज्यादा अफराद लापता हैं। ऐलानात, बयानात और इमदादी रकूम, ये सब जख्मों पर मरहम तो हो सकते हैं, लेकिन इंसाफ का नेमुल बदल हरगिज नहीं हो सकते। इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून दान है और इस केस में हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ दरख्वास्त गुजार भी हैं, बैरिस्टर हसन खान साहब। आपको शो में खुश आमदीद कहूँगा। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर नदीम आवान साहब। आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। बैरिस्टर हसन साहब, आपसे आगाज़ करूंगा, किस तरह से देख रहे हैं इतना बड़ा इंदोनाक सानहा हो गया है। 18वीं तरमीम की बाज़गश्त हो रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप 18वीं तरमीम के बारे में तस्करा ना करें। एमक्यूएम कह रही है कि कराची को अब विफाक कंट्रोल करे। इस सानहे से भी क्या हमने सबक नहीं सीखा, सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही चलती रहेगी? उसामा भाई, थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और आपके साथ जो जितने मेहमान उन सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए, बात ये वालेकुम है अस्सलाम। कि ये कोई पहला सानिया तो हुआ नहीं है। आपके इल्म में है कि बल्दिया फैक्ट्री जो 12 सितंबर 2012 में पेश आया था, उसके बाद 2021 ऑनवर्ड्स इस शहर में 11 तसलसल तवातुर के साथ वाकयात पेश हुए हैं, जिसमें अर्शी शॉपिंग मॉल का वाकया आप उठा लें, उसके साथ साथ मिलेनियम मॉल, कोऑपरेटिव मार्केट का नोमान प्लाजा, और इसके साथ साथ लातादाद वाकयात जिनकी लिस्ट मैंने सिंध हाई कोर्ट में भी पेश की है। अब ये कैसी आईनी तरमीम है, ये कैसी 18वीं तरमीम है कि जो लोगों की जानों के ऊपर कायम है। कहीं पर 100 लाशें, कहीं पे 360, कहीं पे 40, ये जितने वाकयात हुए हैं, ये तमाम वाकयात के बाद जब अरबाब इख्तिदार से, सिंध हुकूमत से सवाल किया जाता है, तो उनके पास से सबसे पहले जो चीज निकलकर सामने आती है वो यही आती है कि 18वीं तरमीम पे हमला ना किया जाए। तो भाई, मेरी नजर में तो 18वीं तरमीम जो लोगों की लाशों के ऊपर कायम रखनी हो, 18वीं तरमीम जो कराची को खंडर बनाने के ऊपर कायम रखनी हो, 18वीं तरमीम जो कराची का जायज डेवलपमेंट बजट सर्व करने के अंदर जो जायज जो कराची का हिस्सा बनता है वो ना देने के ऊपर, एनएफसी को पीएफसी में कन्वर्ट ना करने पर कायम रखनी हो, तो ऐसी 18वीं तरमीम का क्या फायदा? कराची ठीक। वाले सोशल मीडिया पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिजिकली भी सिविल सोसाइटीज प्रोटेस्ट कर रही हैं, और वो यही बात कर रही हैं कि ऐसी 18वीं तरमीम हमारे किस काम की, कि जो लोगों की वेलफेयर के लिए ना हो, बल्कि लोगों की फेलियर टू इंश्योर दी पब्लिक सेफ्टी, प्रॉपर्टी और लाइफ के आइन का आर्टिकल 9, क्या आइन के आर्टिकल 9 जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, उससे बड़ी है 18वीं तरमीम। जब आप आइन का आर्टिकल 9 इस शहर में इन्वोक करने में नाकाम हो रहे हैं, और जी। उसके बाद आप ये तवक्को रख रहे हैं कि ये 18वीं तरमीम लोगों के दिलों में उतरेगी, तो जनाब मेरे नजर में तो ये 18वीं तरमीम एक आइन के साथ भी मजाक हुआ है, आइन के साथ भी खिलवाड़ हुआ है कि कराची वाले 18वीं तरमीम के बाद ठीक है। कभी डकैती के नाम पे लाशें उठा रहे हैं, कभी डंपर के नाम पे, और आज गुल प्लाजा का वाकया जिसमें 60+ डेड बॉडीज अभी तक रिपोर्टेड हैं, और अभी जी। पता ही नहीं है कि कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों की डेड बॉडीज मुतवक्के हैं। तो मेरे ठीक। हिसाब से 18वीं तरमीम को रोल बैक करते हुए आइन के आर्टिकल 149 के तहत या तो वफाक जी। कराची को अपने कंट्रोल में ले, या तो गवर्नर राज लगाए इस सूबे में। ठीक है। नदीम आवान साहब, आप किसे इस सानहे, इस इंदोनाक सानहे का इतने बड़े मतलब इंसानी अलमिया और हम सब की क्या कौमी जिम्मेदारी आयद होती थी, सियासी जमातों की, अरबाब इख्तियार की, इंतज़ामिया की, और हमने क्या जिम्मेदारी निभाई है, आप किसे जिम्मेदार समझते हैं सर? बहुत शुक्रिया। देखें, दुनिया के जितने भी बड़े शहर होते हैं, महज़ब माशरा होता है, वहाँ पे इंसानी जान की कीमत सबसे ज़्यादा है। और वहाँ पर तो हुकूमतें इस तरह की होती हैं कि अगर किसी जगह पे कीमती इंसानी जान अगर ज़ाया होती है तो लोग इस्तीफा दे के घर चले जाते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सके। यहाँ पर रोशनियों का शहर जो था उसको
आग के शोलों में धकेलने में पीपल्स पार्टी ने बड़ी मेहनत के साथ जहद मुसलसल कहूंगा कि 18 साल लगाए हैं इस शहर को तबाह करने के लिए। इस वक्त जो ये वाकया हुआ, बाज लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या आग लगाई गई। मैं कहता हूं कि आग लगाई तो नहीं गई, मगर उस आग को बर वक्त ना बुझाने से इतना बड़ा नुकसान हुआ। अगर ये बर वक्त बुझा दी जाती तो चंद दुकानों का नुकसान तो होता, कुछ इमलाक तो यहाँ पे जलती, मगर कीमती इंसानें ना जलती, यहाँ पे कीमती इंसानों का ज़िया ना होता। अब देखें सूरत हाल ये है कि 2 फायर टेंडर आ गए और उसके बाद पानी नहीं। वहां पर ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से जो स्टेशन बनाना था, रोड खोद के रखा हुआ है। पूरे कराची के रोडों की सूरत हाल यही है। आपकी नाहली नकम्मापन यह है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आप उस काम को पूरा नहीं कर पाए। फिर यहाँ पर करीब का जो फायर स्टेशन है 3 करोड़ की आबादी में, जहां सैकड़ों फायर स्टेशन होने चाहिए, आप कहते हैं 28 है। चले मान लिया जनाब, उन 28 को भी तो अपडेट नहीं रखा गया कि बिजली चली गई तो पानी नहीं है, नीपा चुरंगी से पानी लाके आप गुल प्लाजा पे डाल रहे हैं, या फिर आप पौधों की नर्सरी के लिए वो पानी मंगा रहे हैं कि अगर 2 घंटे लेट भी आएगा तो कोई मसला नहीं। अब अगर बर वक्त इस काम को कंट्रोल कर लिया जाता तो ये अरबों रुपए का नुकसान एक तरफ है और कीमती इंसानी जानों का नुकसान एक तरफ है। मैं समझता हूं कि ये नकम्मापन है, नाअहलों का टोला है। जब आरजे माल की 600 दुकानें जली थी तो उस वक्त मेयर कराची साहब ने एक बात की थी कि हम यहाँ पे फायर सेफ्टी ऑडिट करवाएंगे, कोई ऐसी पब्लिक बिल्डिंग, कोई कमर्शियल बिल्डिंग ऐसी नहीं होगी कि जिसपे नहीं होगा, जो है उसको हम खुला रहने दें। अच्छा, आपने फायर सेफ्टी ऑडिट करा दिया, 2 साल से वो फाइल जो है वजीर आला कहते हैं मेरी टेबल पे नहीं पहुंची, सईद गनी साहब कहते हैं फलां की तरफ नहीं आई, मुर्तजा बाब साहब कहते हैं कि हमने भेज दी थी। मेरा सवाल ये है कि अगर ये इनकी जाती मराद की फाइल होती तो दिन में 4 दफा ये पूछते। अगर कराची के लोगों का मामला था तो 2 साल से उस फाइल का किसने पूछा ही नहीं कि इतने हफ्ते इतने महीने गुजर गए, हम इस काम को आगे बढ़ाएं। एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं थी। आप तो समझते हैं कि कराची सोने की चिड़िया है, यहाँ से हम अपने हिस्सा लेंगे, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, यहाँ से सूबा भी कमाएगा, वफाक में भी जाएगा, मगर पलट के कराची को नहीं मिलेगा। तो ये नाहली है, नकामापन है। बल्कि मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि ये जिम्मेदार नहीं है, ये कातिल हैं, कातिल हैं, कातिल हैं। ठीक है, आमिर सिद्दीकी साहब जो कि एमक्यू पाकिस्तान के एमपीए हैं, वो भी हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा सर। जी बहुत शुक्रिया सर। आमिर साहब, हादसात होते हैं, सानेहात होते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार होती है और सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी दिखाई देती है। 18वीं तरमीम पे भी बात हुई, जबकि आज एक नित नया बयान जो है वो तर्जुमान सिंध हुकूमत की जानिब से सामने आया है कि इस सानहे की जिम्मेदारी जो है, सानहे के ज़िम्मेदार नेमतुल्लाह खान साहब भी थे। और फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि जब मेयर फ़ारूक सत्तार साहब थे, वो भी जब मेयर इस शहर के थे तब भी इजाज़त दी गई थी इस इमारत को बनाने की, इसकी रिकन्स्ट्रक्शन की। तो आप क्या समझते हैं सर, इल्ज़ामात से हम कब निकलेंगे और कब कोई अमली इक़दामात करेंगे इस शहर की फ़लाह बहबूद के लिए? आवाम रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, इतना बड़ा कौमी सानहा हुआ है सर। जी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल सारा ये है कि ये इल्जामात नहीं है, ये तो एक हकीकत है जो अब आवाम के सामने आ चुकी है, जिसे हुक्मरान जमात ने अब एक नया यू टर्न लिया है कि फारूक सत्तार भाई ने इसको रिन्यू किया था, नेमतुल्लाह खान ने किया था। तो ये 17 सालों से जो हुकूमत बैठी हुई है, अगर ये समझते हैं, मुस्तफा कमाल ने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप समझते हैं तो हमें पकड़े, हमें जेल में बंद करें, हमें सजाएं दें, हम कब मना कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीजें करने से आवाम को आप मुतमईन कर सकेंगे कि अपनी नाअहली और नाकामी छुपा सकते हैं? देखिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। पीपल्स पार्टी को या हुक्मरान जमात को बुरा ये लग रहा है कि आप उनकी नाकामियों को, उनकी निकम्मापन को अगर जब आप टीवी पे बताते हैं, नेशनल टीवी पे बताते हैं या ग्राउंड पे नजर आ रहा है ना, जब ये आग बुझाने के लिए लोग आए थे, एक तो देखिए मार्केट के अंदर बिल्कुल लाकानूनियत थी, मगर क्या जो हमारे महकमे थे जिसमें उन्होंने अपनी जान पे खेल के बिल्कुल काम किया, उनकी बिल्कुल नियत थी कि हम किसी तरह से भी लोगों को बचाएं, मगर वो मजबूर थे कि उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे। हम ये सवाल उठा रहे हैं असेंबली में तो आगे से जवाब आता है कि जी फारूक सत्तार ने दी, नेमतुल्लाह ने दी, फलाने ने दी। भाई आप ये बताएं, जब आज सीएम साहब ने अपनी स्पीच में कहा दिसंबर 2025 में फायर ऑडिट हुआ है, तो जो ऑडिट हुआ था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कराया? वो कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं आपके जो इम्प्लीमेंट नहीं कराते, जो 5 से 10 हजार रुपए लेके दुकान को लाइसेंस दे देते हैं, उसको एनओसी दे दिया जाता है।
तो क्या ये तुम आपका निजाम है, ये निजाम हुक्मरानी है? और उनके पास ना कोई केमिकल्स थे, ना कोई वेपन्स थी, ना कोई इक्विपमेंट थे जिससे वो अंदर जाते और केमिकल बम फेंकते और आग पे काबू पाया जाता। जी। ये कौन सी दुनिया में ऐसा शहर होगा या कौन सा ऐसा सूबा होगा कि जो 3 दिन 2 दिन तक 24 घंटे आग जलती रही? जी। आज आप डेड बॉडियों की हालत देखें, राख बन गई है। तो कोई पूरे, क्या आप इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग कहेंगे? आज कौमी असेंबली में, सेनेट में आवाज उठाई जा रही है कि खुदारा हमें किसके हाथों के ऊपर छोड़ दिया, किसके रहमो करम पे छोड़ दिया शहर में, कि जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। आज सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर तो ये बात एक्सेप्ट की कि हमारे पास वसाइल की कमी है, जी। और इसके ऊपर जो बंदा जिसका जुर्म होगा उसको सजा दी जाएगी। ठीक है। तो हमने 3 चीजों को उठाया है। सिंध सिर्फ एक तो आपका 1122, दूसरा एमसी का फायर एक्सटेंशन, दूसरा सिविल डिफेंस, सिविल डिफेंस। ये 3 महकमे हैं, इनकी स्टैंड देखी जाए। क्यों इनके पास मटेरियल नहीं था, क्यों केमिकल्स नहीं थे? कि वरना आप क्या समझते हैं दुनिया में इसी तरीके से किया जाता है, पानी फेंक रहे बस, अच्छा नुक्ता और वो उठाया 24 घंटे में भी जो आग नहीं बुझा सके। तो ये देखिए, जब हम पानी स्कोरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम इल्जाम लगा रहे, हम कह रहे हैं कि जो आपने 17 साल में 30,000 अरब खर्च किए, तो क्या आपके पास कोई भी मशीनरी और इक्विपमेंट नहीं है? हम सवाल ये उठाते हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट नाराज क्यों होती है? ठीक है, आप मुझे बताएं, अभी आप जैनब मार्केट जाएं तो वहां पे क्या एसओपी पे अमल कराने से इनको एमक्यूएम रोक रही है? इन मार्केटों में एसओपी पे अमल कराया क्यों नहीं जा रहा? आज हर प्लाजा के नीचे सिलेंडर की दुकानें खुली हुई हैं, घरों के नीचे सिलेंडर की दुकानें। भाई जाके काटो जी, एसओपी अमल करा, तर्ज हुक्मरानी तो ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आमिर साहब, नजर आती है। ठीक है आमिर साहब, आपका मौकफ आ गया। आमिर साहब, आपका मौकफ आ गया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बैरिस्टर हसन खान साहब, आपकी नज़र में इस इतने बड़े सानिए का जिम्मेदार कौन है? किस पे जिम्मेदारी बनती है? आप भी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, इससे कबल भी आपने कानूनी जंग लड़ी है शहर के वसीतर मफादात में, तो इस वक्त आप किसे जिम्मेदार समझ रहे हैं? देखिए, इस वक्त जिम्मेदार वो भी हैं जो वहां पर मौजूद थे, जिनको आप एसोसिएशन कह लें, यूनियन कह लें, उनकी भी बिल्कुल नेग्लिजेंस है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बन रही है। उसके साथ साथ जिम्मेदार हुकूमत भी है। सिंध हुकूमत की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वफाक तो खामोश है। वफाक सीधा सीधा अपने हाथ खड़े कर देता है ये कह के कि भाई 18वीं तरमीम के बाद हम जो है वो डिफेक्टो हो गए सूबों के मामलात के अंदर ना, हम अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करते। अब वो उनका लीगल पर्सपेक्टिव है या पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो एक अलग बात है, ज़ेरे बहस है। इसके साथ साथ वो तमाम जमातें इस कराची में बिलशमूल जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो खामोश रही हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट को नॉकिंग उस पूरी रात नहीं करी जी। क्योंकि मैं खुद वहां पर प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे मौजूद था और मैंने प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे ये विटनेस किया उसामा भाई कि ना डिप्टी कमिश्नर साउथ वहां मौजूद थे, ना कमिश्नर कराची वहां मौजूद थे, ना असिस्टेंट कमिश्नर वहां मौजूद थे। फायर ब्रिगेड का और 1122 का अमला जो है वो 1.5 घंटे के डिले से पहुंचा है। तो हसन साहब, आपने इस पर भी आवाज उठाई कि रेस्क्यू 1122 की जो भर्तियां हुई हैं 1000 से कोई 1400-1500 के दरमियान, इनका काम क्या है, ये कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ जाए वकुआ पे, प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ये असल में काम क्या करते हैं? ऊपर से छिड़काव हो रहा है कि जैसे कोई जो है वो शॉवर दिया जा रहा है इमारत को, लेकिन आग तो अंदर लगी हुई थी। सर, इन पर क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि पॉलिटिकल भर्तियां जब जब किसी इदारे में होंगी तो वो इदारे तबाह होंगे। किसने की हसन साहब, किसने की पॉलिटिकल भर्तियां? जितने लोग दौरे इक्तदार में रहे हैं पिछले 17 सालों से, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उठा लें या उससे पहले गाय बगाए कोलिशन गवर्नमेंट थी, कोई भी गवर्नमेंट थी, उन सबकी पॉलिटिकल भर्तियां हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक जमात की, उसमें तमाम जमातें शामिल हैं। एक समझें ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ ये चार्टर ऑफ करप्शन भी थी कि इन सब का एक इल्हाद, एक चार्टर बना हुआ था कि इतने अरसे हम इसको नोचेंगे शहर को, इतने अरसे इनको नोचना है। तो जब फायर फाइटर्स को उसामा भाई ये पता ही नहीं होगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें, डीजल उनके पास मौजूद नहीं था, पानी उनके पास नहीं था। चीफ मिनिस्टर साहब का बयान है कि फायर बाउजर्स खराब थे। मेयर कराची का बयान है कि मीपा से जब हाइड्रेंट से गाड़ियां रवाना हुई हैं तो वो नुमाइश चौरंगी की तरफ फंस गई थी। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड, एक डिजास्टर की सिचुएशन थी। बैरिस्टर हसन साहब,
इज़्ज़त माप आप हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे भाई भी हैं। बैरिस्टर साहब, हर सानहे की ज़िम्मेदारी एक हुक्मरान जमात पे डाल देना, ना कि विफाक के बारे में कोई बात करनी, ना कि विफाक की सरजनिश करनी, सिर्फ फ़र्द वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल देना, और जो माजी में बरसर इख्तिदार रहें उनको जो है इन तमाम तर मामला से मुबर्रा कर देना, ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना। उसामा भाई 17 सालों से तो यही हुकूमत में है ना, क्यों नहीं करा इन्होंने इंसाफ? ये बल्दिया फैक्ट्री को लेकर आते हैं, बल्दिया फैक्ट्री के, मैं तो कहता हूं लोगों को भरी चौक पे बीच चौक पे टांगे, लेकिन जरा ये बात तो बताएं कि जब बल्दिया फैक्ट्री की फाइल उस वक्त दबाई गई 2013-14 की जीआईटी हाई कोर्ट के हुक्म पे बनने से पहले, तो जिनके ऊपर बल्दिया फैक्ट्री का इल्जाम आयद होता है, तो क्या वो पार्टी इनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं थी? उनको खुश करने के लिए क्या वो फाइल नहीं दबाई गई? आप जितने लोग हैं सजा कसूरवार हैं, चाहे एमक्यूएम के हो, पीपल्स पार्टी के हो, जमात के हो, भाई एहतसाब तो इसी ब्यूरोक्रेसी को करना है, और ब्यूरोक्रेसी एहतसाब तब करेगी जब करंट गवर्नमेंट उनको ऑफिशियल डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो यहां पर अगर ये कह देना कि सिंध हुकूमत तमाम जिम्मेदारियों से बरियो जिम्मा है, तमाम इल्जामात से बरियो जिम्मा है, तो ये बात बिल्कुल एक भोंडा मजाक होगा। आप अगर इसके अंदर एमक्यूएम के लोग मुलव्वस थे, आप सजा दें। माजी में हमने देखा कि बल्दिया फैक्ट्री का जो इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर इनके 2 से 3 लोगों को कन्विक्शन हुई है, वो कन्विक्शन उससे पहले क्यों नहीं हुई? भाई कोलिशन गवर्नमेंट में तो आप बैठे थे ना उनके साथ, कोलिशन गवर्नमेंट में बार बार जाकर उनकी तरफ मजाकरात के लिए आप बढ़ते थे। इसका मतलब यह है कि आपको पब्लिक का लार्जर इंटरेस्ट से ज्यादा अपने पॉलिटिकल मोटिव्स अचीव करने का शौक था, इस वजह से आपने उन फाइलों को दबने दिया। फिर 35 सालों का मेयर, चले मेयर से मैं सवाल कर लेता हूं, मेयर अभी केएमसी के मेयर भी रहे और उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। इन्होंने कितने लोगों के खिलाफ, सिटी वार्डन्स किसके घरों पे चल रहे हैं, आप करें एहतसाब। कितने लोग माली हैं, वो किसके घरों पे ड्राइवरी कर रहे हैं, आप करें उनका एहतसाब। भाई एहतसाब तो जो गवर्नमेंट है उसको करना है, माजी की गवर्नमेंट हो, जमात की मकामी हो या एमक्यूएम की हो। लोगों की भर्तियां हो गई ना, अब लोगों की भर्तियों को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ अकाउंटेबल करें, ना कि पॉलिटिकल प्रेशर लेके कि नहीं यार ये वफाक में हमारे कोलिशन पार्टनर हैं तो हमने इनका एहतसाब करेंगे, ये सूबे के अंदर 2008 से 12-13 तक ये पार्टनर थे तो हम नहीं करेंगे। ये तो एक की टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर रखने वाली बात है, ब्लेम गेम चल रहा है। और इनको ये मालूम है कि ये जो अवामी रद्द अमल है ये शायद 1-2 दिन बाद बैठ जाए, लेकिन मैं ये बता दूं सिंध गवर्नमेंट को कि ये अवामी रद्द अमल नहीं बैठेगा अब, क्योंकि गुल प्लाजा के वाकये ने मेयर को भी उनका आईना दिखाया, वजीर आला को भी उनका आईना दिखाया, पूरी सिंध काबीना को उनका आईना दिखा के रख दिया। तो मुश्किल है जब ये लावा जो है वो वापस जो है वो कूल एंड काम हो जाए। ठीक है, नदीम साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये इतना बड़ा सानहा हुआ, सानहा गुल प्लाजा, इसकी तहकीकात में आप सबसे बड़ी रुकावट क्या समझते हैं, सियासी जमातें या ब्यूरोक्रेसी? देखें, इस वक्त तो जिम्मेदारान जो हैं मलबा एक दूसरे पे डालने में मसरूफ हैं जी, और हर बंदा दूसरे को कह देता है। अभी बिलावल साहब ने ईवान सदर में जो अपनी सिंध की बेहतरीन कारकर्दगी की रिपोर्ट सफीरों के सामने पेश की थी, वो गुल प्लाजा में राख का ढेर बन चुकी है। इस वक्त SPCA इनके पास है, शहरी हुकूमत इनके पास है, KMC के जो फायर टेंडर्स है वो इनके पास थे। मैं समझता हूं कि इसकी आजादाना तहकीक होनी चाहिए। कीमती इंसानी जानों का नुकसान इतनी बड़ी तादाद में, ये सिर्फ 1200 दुकानें नहीं थी, बल्कि ये हजारों खानदानों का चूल्हा बुझ गया है कि जिनका कारोबार था, कोई मालिक था, कोई जो है ना अपना बिजनेस के लिए जिंदगी भर की इसकी इन्वेस्टमेंट थी, वो सारी इसकी जो है ना ये खाक में मिल चुकी है। और फिर सबसे बड़ा जो इस वक्त अफसोसनाक मामला है वो ये है कि लाशें हमारे मरकजी मुस्लिम लीग उसमें रेस्क्यू के तौर हमारा जो इदारा है। अच्छा नदीम साहब, इससे रिलेटेड ही मैंने आपसे एक क्वेश्चन लेना था। जो एक सर जंग चल रही थी सोशल मीडिया पर आपकी जमात की और कुछ पीपल्स पार्टी या फिर उनके तर्जुमानों की, ये क्या मामला था? आप लोग जो क्लेम कर रहे थे कि हमने गाड़ियाँ उतारी प्लाजा की छत पे से और मेयर की जानिब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना उन्होंने इस हवाले से कोई इक़दाम किए थे, ना कोई अहकाम दिए थे, तो मेयर क्रेडिट लेना चाह रही है, क्या वजह थी? आप ज़रा बताइएगा प्रोग्राम के तवस्सुस से। देखिए हम समझते हैं कि ये गुल प्लाजा नहीं, ये कराची जल रहा था और कराची के हर शख्स को इसमें आगे बढ़ के अपना रोल अदा करना चाहिए। यहाँ पे सियासत करने की, एक दूसरे पे इल्जामात लगाने की और क्रेडिट लेने की जंग के बजाय
हर शख्स को चाहिए वो आगे बढ़कर काम करे। मरकजी मुस्लिम लीग के रजाकार फौरी पहुंचे, हमारा जो रेस्क्यू का इदारा है वो फौरी पहुंचा। हमने वहां पे फायर फाइटर्स के साथ अपने दीगर लोगों के साथ अपना काम शुरू किया। और फिर इस प्लाजा के अंदर जो मौजूद बहुत बड़े तादाद है बिजनेसमैन की जो हमारी जमात से मुंसलिक हैं, उन्होंने आके हमें अपने मसाइल बताए। हमने लोगों की डेड बॉडीज भी रिकवर की। हम इधर दीगर ऑपरेशन में थे तो एक बहुत बड़ा मसला यह था कि प्लाजा की छत पे गाड़ियां मौजूद थी, और जब लोगों ने हमें इस पे बात की तो हमने नदीम साहब, यूनियन जब के ये काम आपकी जमात कर रही है तो फिर मेयर या फिर उनकी टीम या सिंध हुकूमत इस पे क्यों क्रेडिट लेगी? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जिम्मेदारी तो इनकी थी। अगर इनकी तरफ से जब ऑपरेशन को में डिले किया गया तो हमने ये फैसला किया कि क्रेन मंगाई जाए, रजाकारों की मदद से छत से जो है ये गाड़ियां उतारने का सिलसिला शुरू किया जाए। और रात 2 बजे हमने ये काम शुरू किया यूनियन के को एतमाद में लेकर। सुबह 8 बजे तक ऑपरेशन जारी रहा। और सुबह जब हम ये देखते हैं कि मेयर कराची साहब के दफ्तर से ये खबर जारी की जाती है कि उनके हुक्म पे ऑपरेशन तेज किया गया और गाड़ियां उतारी गई हैं, तो मैं कहता हूं कि मेयर साहब जिम्मेदारी आपकी बनती थी। अगर किसी ने आपके साथ मिलकर इस काम में हिस्सा मिलाया है, काम किया है, आप क्रेडिट ना लें, आप उनकी बात को माने। और अगर ऐसी बात है तो मौके पे मौजूद ताजिरों से बात कर लें, मीडिया से बात कर लें। मैं कहता हूं कि ये क्रेडिट आपको दिया, ये क्रेडिट भी आपको हो गया, मगर सारे लोग इस बात के गवाह हैं, इसकी वीडियोस मौजूद हैं कि ये काम एक कराची की समाजी सियासी जमात जो है उसके वॉलंटियर्स ने किया। आप अपनी नाअहली को छिपाने के बजाय आप अपनी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास करें, आगे बढ़े। देखें, एक बात है, इतने दिनों के बाद आग बुझा नहीं सके, जो बुझ गई, जो राख बन गई, जो लाशें निकाली ना जा सकी, अब उनको कहा जा रहा है कि रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू तो फौरी तौर पे इब्तदा में करने वाला काम था, जब आपके केएमसी के फायर टेंडर जो है यहाँ पे पानी की वजह से परेशान थे, जब यहाँ पे स्नार्कल जो है वो काम नहीं कर पा रही थी, जब यहाँ पे दीगर मसला था। इब्तदा के अंदर 2 फायर टेंडर आए और आग के ऊपर काफी हद तक काबू पा लिया गया। अगर ये रुकावट ना होती तो ये पूरा गुल प्लाजा की 1200 दुकानें और इसी तरह कीमती इंसानी जानें इस तरह ना जलती। मैं समझता हूं कि आपकी गफलत है, आपकी गलती है, और ये जो इसके जिम्मेदार हैं, इस वक्त तो आजादाना तहकीक होनी चाहिए कि जिसने अपनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया, गफलत की है, लटकाना चाहिए उसको। बिल्कुल, गफलत तो है और इस पे नादिम कब होंगे ये देखना होगा। आमिर सिद्दीकी साहब, आप लोगों की जमात की जानिब से कराची बचाओ मुहिम शुरू हुई थी। अब कराची के अवामी हलकों में ये बाज़गश्त है कि आप लोग तो कराची बचाने की मुहिम चला रहे थे, यहाँ तो गुल प्लाजा नहीं बचा। सर, किस तरीके से आप लोगों के रिलीफ और रेस्क्यू के लिए काम कर रहे हैं? कुछ जिम्मेदारी तो एमक्यूएम पर भी आयद होती है ना? जी बिल्कुल, जो एमक्यूएम के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, हम उससे बढ़ के जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम कौमी असम्बली, सेनेट, प्राइम मिनिस्टर, सूबाई असम्बली के अंदर मुस्तकिल ये बात 20 महीनों से बार करवा रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट खुदारा होश के नाखून ले। आज जो बात कर रहे हैं कि आज देखें कौन सियासत कर रहा है, सियासत पीपल्स पार्टी कर रही है, पॉइंट स्कोरिंग पीपल्स पार्टी कर रही है। आज सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आती है जी। जब लोकल बॉडीज भी उनकी है, आईजी उनका, प्रेसिडेंट के अंदर, ऐवान सदर के अंदर प्रेसिडेंट भी उनका है। अब उनको क्या चीज चाहिए? कोई चीज समझ में आती है किसी के, जो वो कहते हैं कि फलाने साल में 91 में लीज दी, 92 में लीज दी, 2002 में दी, तो ये चीज सोचे कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस की हालत देखें कि हम उनसे कह रहे हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं सिटिंग जजेस पे, तो पीपल्स पार्टी को तो बयान देना ही नहीं चाहिए। उनको तो फौरन जुडिशियल कमीशन बना के सिटिंग जजेस पे उन लोगों को सामने लाया जाए जिन लोगों की गफलत थी, जिनके पास तैयारी नहीं जिनकी थी, गफलत थी वो तो नादिम ही नहीं है ना। यहाँ तो आमिर साहब, यहाँ तो छोटों की कुर्बानियां दी जा रही है। म्युनिसिपल कमिश्नर कराची की कुर्बानी, कमिश्नर कराची की कुर्बानी। सर, एक वक्त था जब सानेहा बल्दिया रोडमा हुआ था, उस वक्त के मिनिस्टर रऊफ सिद्दीकी साहब ने इस्तीफा दे दिया था। तो क्या अब इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है इन मौजूदा मिनिस्टर्स में कि वो इस्तीफा दे सके इतने बड़े सानिया के बाद? देखें, रिजाइन या इस्तीफा कोई हल नहीं होता। एक जाएगा, दूसरा करप्ट अफसर आ जाएगा। सर, इतनी तो इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए ना कि मुझसे गलती हुई, मुझसे गुनाह सरजद हुआ और मैं जो हूँ अब बतौर माफी इस्तीफा दे रहा हूँ। देखिए, जुडिशियल कमीशन लाएं, इसके ओपन ये टीवी के ऊपर इसकी प्रोसीडिंग चले, पूरी अवाम देखे कि हो क्या रहा है। अगर आज ये जुडिशियल कमीशन नहीं बनता सिटिंग जजेस पे, तो ये तो समझ लें कि हमारी अवाम भूल जाएगी। तो ये वाकयात पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं रोक पा रही। 17 साल में जो इन्होंने खर्चे किए, जो अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं,
आप क्या आजमाए हुए को बार बार आप आजमाएंगे? ना इंक्वायरी करवा रहे हैं, ना कोई जिन्होंने ये सारा कुछ, जिसमें जो भी महकमे हैं, जी। जिनकी गफलत थी, जिनकी लापरवाही थी, जिनके पास कोई तैयारी इक्विपमेंट्स नहीं है, उन तो क्या सबको वो कैफरे उनको किरदार सजाएं भी तक नहीं पहुंचाना देंगे? चाहिए आमिर साहब। सर, हम पहले दिन से मुतालबा कर रहे हैं। आज खालिद, चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिख दिया है कि इसके ऊपर कमीशन बनाएं, फिल फोर ये सारी चीजें सामने आवाम के लाई जाएं। लेकिन आमिर देखें, सिद्दीकी साहब, ये माजरत के शहर साथ वो वज़ीर शहर है जो आज़म का मुल्क कोई चलाता है। इंटरेस्ट नहीं है इस अब आप शहर हमें में। गटरों में इतना बड़ा सानेहा हो गया, वज़ीर आज़म कराची नहीं है सर। कभी डंपर कुचल रहा है, कभी वाटर जी। टैंकर कुचल रहे हैं, तो हमें शहरियों को तो मारा जा रहा है। ये तो प्री प्लान, ऐसा लगता है कि कराची के शहरियों को मारा जा रहा है। बिल्कुल, ये तो कत्ले आम है आमिर साहब। जुडिशियल कमीशन बने और वो इसका दूध का दूध, ठीक है, पानी का पानी हो जाएगा ठीक कि है। कौन से महकमे हैं जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। ठीक है। अल्लाह ना करे इस शहर में क्या दोबारा कोई सानी हो जाए। क्या इन महकमों की तैयारी है? इनके पास केमिकल था? आप देखें, हर बंदा कह रहा है कि गुरु मंदिर पे पानी की गाड़ियां फंसी हुई थी, वाटर टैंकर। तो क्या पानी से आग बुझानी थी? ये सारी चीजों का तयन किसने करना है? क्या कमिश्नर कराची के अंडर में जब इंक्वायरी होगी तो वो तो अपने लोगों को बेनिफिट देगा? क्या उनको सजाएं देंगे वो? ठीक है आमिर सिद्दीकी साहब। बैरिस्टर हसन खान साहब, आप बताइएगा, बड़ी बातें होती हैं कि एमक्यूएम के दौर में कत्लो गारत गिरी हुई है, एमक्यूएम ने यूं किया, एमक्यूएम ने यूं किया, और अब जब एक दूसरी जमात इस सूबे पर बरसर इख्तदार है और अब लोग डंपर के नीचे आकर अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, गटर में गिरकर लोग जहाने फानी से कूच कर रहे हैं, कितनी अजियतनाक मौत है। अब गुल प्लाजा में जल गए, इससे पहले रंपा प्लाजा, इससे पहले आरजे मॉल। सर, जाने तो अभी भी जाया हो रही है ना, तो अब किस पे जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जिम्मेदारी उसामा भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, हुकूमत पे बनती है। मतलब कि आप ये इस मुल्क का बदनसीबी शहर की देखें, इस शहर की अलमिया देखें कि ये शहर जो वफाक को 70% और सूबे को 98% दे रहा है, उस शहर का मेयर रिकवरी ऑफ डेड बॉडीज को रेस्क्यू का नाम दे रहा है। भाई, पहले रेस्क्यू की आप जो है वो उर्दू मीनिंग देख लो। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाओ जी। अब कितने लोग जिंदा वहां से बचे हैं, कितनी दुकानें वहां पर नहीं जली है, जरा इसका रिकॉर्ड लिया। और अगर जितने लोग वहां से मुर्दा निकाले गए, तो मेरे हिसाब से ये रेस्क्यू नहीं है, ये रिकवरी ऑफ डेड बॉडीज हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है हसन साहब। जब भी कोई इतना बड़ा सानिया रोनुमा होता है तो पहले रिलीफ का काम होता है, सबसे पहले रेस्क्यू का काम होता है, फिर रिलीफ का तीसरे नंबर पर रिहेबिलिटेशन का काम होता है। लेकिन यहाँ तो शायद इंतजार में थे कि शायद डेड बॉडीज ही निकलें। बिल्कुल उसामा भाई, उसके बाद ये मेयर की जो बात कर रहे हैं, मेयर तो एक दिन पहले तस्वीरें आई हैं, मेयर तो इस्लामाबाद के किसी कैफे में बैठा हुआ चाय पी रहा था, अगले दिन आया ये रोडों पे सिर्फ दंदनाते घूम रहा है। इसको तो पता ही नहीं था मेयर कराची को कि करना क्या है। मुर्तजा वहाब को तो इतना नहीं मालूम था कि कितने एग्जिट्स हैं, कितनी जगहों से फायर फाइटर्स को अंदर भेजना है, कितनी जगह से रेस्क्यू करनी है, इसको तो पता ही नहीं था। सिर्फ इसकी जमात ने इसको भोंकला कर, किसी के पास था ये भोंकला, रेस्क्यू के पास कोई बिल्डिंग का मैप था किसी के पास? ये भौकलाकर सिर्फ वहां पर चला गया कि कोई एक चीज इनके पास नहीं। भाई, एमक्यूएम ने अगर वहां पर, एमक्यूएम के लोगों ने अगर वहां पर बनाए हैं, ऊपर उसको एक्सटेंड किया है, बिल्डिंग को कुछ भी किया है, तो 17 साल से तो आपके अफसरान, डीजी एसबीसी आपका लगा हुआ, डायरेक्टर एसबीसी साउथ आपका, एडी आपका, डिप्टी डायरेक्टर आपका, डीसी आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, आपने क्यों नहीं इनके खिलाफ फाइलें खोल के जो है वो फाइलें कॉन्स्टिट्यूट करी? नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ इनके सियासी अजाइम अजीज हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ इनकी करप्शन अजीज है। मेयर कराची को सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट, क्योंकि उसको पता है मेयर को, ना एल मेयर को ये मालूम है कि ये वोटों के ऊपर नहीं आया बल्कि नंबर गेम्स के ऊपर आया। इसने उसके अंदर भी जेरीमेंडरिंग और करप्शन करते हुए ये मेयर बना है, वरना ये अगले 100 साल मुर्तजा वहाब कराची का मेयर नहीं बन सकता था, क्योंकि अवाम ने हमेशा मेयर कराची हो या वजीर आला मुराद अली शाह हो, इनको मुस्तरद किया है, पीपल्स पार्टी को मुस्तरद किया है। और ये बात इनकी पॉलिटिकल अफिलिएशन या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से मुस्तरद नहीं करती कराची की अवाम। इनकी यही बैड गवर्नेंस जो 17 सालों से इस सूबे के अंदर चल रही है। ये कहते हैं कराची सिंध का हिस्सा है, तो आप साबित करें ना अपने अमल से कि कराची भी सिंध का हिस्सा है। आप जब देने की बात आती है तो कराची को सिंध से अलग कर देते हैं, जब लेने की बात आती है तो कराची को सिंध के हिस्से के अंदर, उस खाते के अंदर डाल देते हैं। जब तक इस सूबे के अंदर सेंसस आप नहीं कराएंगे दुरुस्त, जब तक बल्दियाती इदारे मुस्तहकम नहीं करेंगे, जब तक तमाम लोगों को, मैंने हाई कोर्ट में ये इस्तदा ली है कि इनको सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हाई कोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी करवाते हुए जेआईटी बनाए। उसकी उसामा भाई वजह यह है कि उससे 2 महीने पहले
बिल्डर्स, डेवलपर्स और ताजिर बिरादरी ने, आपको मालूम होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जिसपे कि सीएम साहब नाराज हो गए थे। वो नाराज इसलिए होंगे क्योंकि वो तो वडेराना माइंडसेट है ना, वो तो जागीरदाराना माइंडसेट है, उनको उनके सर सामने कैसे, कोई वो तो हसन साहब वो तो एनईडी से फारिग तहसील है, वो कैसे वडेराना जागीरदाराना माइंडसेट हो सकते हैं? जनाब एनईडी में अगर वो 2 घंटे की क्लास लेने जा रहे हैं, लेकिन घर के अंदर अगर वो 50 साल अगर उनकी उम्र है तो 50 साल उन्होंने वडेराना सोच और निजाम देखा है, तो क्या वो 2 घंटे की एनईडी की क्लास उनकी 50 साल जिंदगी की सोच को बदल देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद कमिंग बैक टू दी टॉपिक उसामा भाई, उसके साथ साथ इनको पता है, आपने जेआईटी, मैंने हाई कोर्ट का इसलिए इस्तदा की है सस्पेंड, और उसके साथ साथ मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि अभी के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी करके इनको लटकाया जाए, जी। सजा दी जाए कानून के मुताबिक, बल्कि 1980 ऑनवर्ड फारूक सत्तार जिस टाइम मेयर थे, नेमतुल्ला मेयर थे, और मुस्तफा कमाल जिस टाइम पे मेयर थे, वसीम अख्तर, उस टाइम के तमाम अफसरान की भी आप जो है उस जेआईटी के अंदर उनके नाम डालें कि कैसे इतनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंसी हुई है, इदारे की तरफ से हुई है। मेयर 5 साल 4 साल का होता है, लेकिन इदारा तो 30-35 सालों से जी अपनी जगह पे मौजूद है ना। जी। कैसे उसका प्लान गायब हो गया, कैसे उसकी चीजें, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बन रहा हो तो एसबीसीए वाले फौरन प्लान का नोटिस लेके आ जाते हैं। यहां पर इतनी बड़ी इमारत जिसमें एसबीसीए ये एक्सेप्ट और एडमिट कर रहा है कि 47 दुकानें एक्सटेंड करके बढ़ा के बनाई गई, इतनी जगह नहीं थी जितनी दुकानें, तो क्या वहां पर कोई एसबीसीए का नोटिस नहीं किया? सर उस पे तो एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा कि अल्ताफ हुसैन के जो गार्ड थे उन्होंने एक्सटेंड किया था इस प्लाजा को। उसामा भाई, ब्लेम गेम, मतलब कि अब्दुल कादिर पटेल साहब का कैसा मजाहिया बयान है कि आसिफा भुट्टो साहिबा को शर्मिंदगी से एक चिट नोट लिख के उनको फॉरवर्ड करना पड़ गया। तो किसी को क्या पता उस चिट में क्या लिखा हुआ था हसन साहब? उसामा भाई, वो तो देखें जिस तरीके से वो एंड की स्पीच में बौखलाए, तो कुछ ऐसे अल्फाज ही लिखे होंगे ना जिसकी वजह से वो बैठे। उसामा भाई एक बात बताएं, क्या वो एक अल्ताफ हुसैन का गनमैन, अल्ताफ हुसैन का गार्ड, क्या पूरी रियासत से बड़ा था? क्या पूरी सिंध गवर्नमेंट से बड़ा था? पुलिस से बड़ा था? इदारों से बड़ा था? कि उसने कैसे, मतलब कि फिर ये पीपल्स पार्टी एडमिट कर रही है कि हुकूमत छोटी हो गई। एक अल्ताफ हुसैन का गार्ड, अल्ताफ हुसैन को इस मुल्क से गए हुए 35 साल हो गए, बैंड हुए हुए 10 साल हो गए, और 10 और 35 साल के अरसे के अंदर पीपल्स पार्टी की कितनी गवर्नमेंट्स आ गई हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इतनी खौफजदा है कि अल्ताफ हुसैन का एक गनमैन वो पीपल्स पार्टी को तिगनी का नाच नचा रहा है और उस गुल प्लाजा के ऊपर जो है वो रीवैम्प नहीं करने दे रहा। तो इसका मतलब तो फिर अब्दुल कादिर पटेल साहब अपनी ही हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं कि देख लो। मैं तो ये चाहूंगा कि आसिफा भुट्टो साहिब और बिलावल भुट्टो साहब इसका नोटिस लें कि इनके बयान का मजाक उड़ रहा है, पीपल्स पार्टी का मजाक उड़ रहा है, कि वो ये एडमिट कर रहे हैं कि एक गनमैन जो है वो अल्ताफ हुसैन का एक गनमैन अकेला सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भारी था। भाई ठीक है हसन साहब, वास्ते कोई दिमागी बात की जाए, कोई सूझबूझ की बात की जाए, सिर्फ पॉलिटिकल गेम में और अगले 5 साल का टिकट पक्का कराने की दौड़ में आप इतने आगे निकल गए कि आपने इंसानी जानों का जिया जो है वो ना कि उसका अजाला करते, माफी मांगते फ्लो हाउस, आपने कहानी घुमा दी पूरी। ठीक है ठीक है। अच्छा नदीम आवान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मुस्तकिल प्लान है आपकी जमात के पास इस वक्त शहर कराची के लिए? लेकिन जी सबसे पहली बात, जिस तरह हसन साहब बात कर रहे थे या आमिर सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे कि जो जिम्मेदारान हैं वो दूसरों के ऊपर मलबा डाल रहे हैं, काम तो असल यही है कि पहली जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनती है। और हम इंशाअल्लाह उल अजीज ये जो हुकूमत है और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं अपना रोल अदा करेंगे। सर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो इखलाकी जुर्रत नहीं कर रही, वो तो गैरत का मुजाहिरा ही नहीं कर रही। वज़ीर आज़म को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इस शहर में इतना बड़ा इंदोनाक साने हुआ है, उसके कान पे जू ही नहीं रेंग रही। सर मैं तो समझता हूं कि इसकी जिम्मेदार नून लीग है कि नून लीग ने सूबा सिंध ठेके के ऊपर पीपल्स पार्टी को दे दिया कि हम सिंध की तरफ देखते ही नहीं है, पंजाब से हम अपने वफाक की हुकूमत बना लेंगे, हम तुम्हें नहीं छेड़ते, तुम हमें ना छेड़ो। अलबत्ता मरकजी मुस्लिम लीग ने एक फैसला किया है कि हम अपने कराची के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमने पूरे कराची के अंदर फायर सेफ्टी वर्कशॉप्स का एक सिलसिला शुरू किया है कि आप इस कातिल हुकूमत की तरफ ना देखें बल्कि अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम ऐसा कर सकें। हमने अनाउंस किया है कि हमारे फायर सेफ्टी के इदारे पहले से मौजूद हैं। सदर के अंदर हम बड़ा एक फायर रेस्क्यू सेंटर हम अपना बनाने जा रहे हैं ताकि किसी भी किस्म की इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर इंसानी जानों को बचाया जाए। ये काम हुकूमत के करने का, आज 1-1 करोड़ रुपए का चेक आप उन लोगों को दे रहे हैं कि जिनके प्यारे रास्ते बन चुके हैं। कराची बचाओ मुहिम चला रही है, सब तरफ से काम हो रहा है, लेकिन बरसर इख्तिदार जो लोग हैं सर उनको कब गैरत आएगी?
सर देखें, गैरत आने के लिए तो चुल्लू भर पानी भी काफी होता है जिसमें डूब मरे। इस वक्त तो वो कहते हैं कि शर्जील साहब के अगर ये मेयर कराची वक्त पे आ जाते तो क्या 1 मिनट के अंदर ये आग बुझ जाती। ये तो शैला रजा साहब कहती हैं, साहिबा कहती हैं कि 40 लोग मर गए थे यूरोप में। वहां आपकी गर्दन में सरिया है। आपको इस बात का एहसास नहीं कि लोगों के घरों के चिराग गुल हो गए। जी। आपको इस बात का एहसास नहीं है कि जिंदगी भर की कमाई जो है वो लुट गई है। जी। आपको इस बात का एहसास नहीं है कि पूरा कराची का जो दिल है वो छलनी हो चुका है। आप कराची के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। आप इस बात के ऊपर के इस मौके पे अपने अल्फाज के साथ आप शहरियों को कोई उनके जख्मों पे मरहम रखते हैं, आप पेट्रोल छिड़क रहे हैं, आप नमक छिड़क रहे हैं। ये तो मैं समझता हूं कि इस वक्त कराची के हर बंदे को खड़े होना चाहिए। ठीक है नदीम अमान साहब, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर हसन खान साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। आमिर सिद्दीकी साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। हमारे तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया शो में। नाजरीन, सवाल सिर्फ ये नहीं कि कितनी जानें ज़ाया हुई हैं, बल्कि सवाल तो यह है कि किसी गफलत से इतना बड़ा सानहा रोनुमा हुआ, और क्या इस बार कोई ओहदा, कोई कुर्सी वाकई मलबे तले आएगी, या हमेशा की तरह सिर्फ आवाम ही दफन होते रहेंगे। सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह निगहबान। Thank you.